और पूरी की पूरी 26 सीट पर मैं ये मानता हूँ कि भाजपा पूरी तरह से स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ टक्कर, तो एक तरफा मुझे लगता है कि 26 से 26 जाएगी। इस बार भी जो मुकाबला है वो एक तरफा ही है। कांग्रेस कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे वो मैदान में है कि नहीं, और ऐसा कोई प्रयास भी कांग्रेस की ओर से हो नहीं रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि गुजरात में विरोध पक्ष जो है वो अपनी भूमिका गंवा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश दोषी और आज हम हैं गांधीनगर में, जहां पे हम बात करेंगे गुजरात में लोकसभा चुनाव की कैसी स्थिति है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि गुजरात का हाल क्या है। ये सभी पत्रकार ऐसे जो गुजरात में राजनीति को जो है लगभग पिछले 30 से ज़्यादा सालों से कवर कर रहे हैं। हमारे साथ जो पत्रकार हैं उनका मैं नाम से शुरुआत करता हूँ। पहले हैं जाला बापू जो कच्छ उदय से हैं, उसके बाद धर्मेंद्र, उसके बाद जो है आशीष अमीन है नवगुजरात समय से, गुलाम पठान है गुजरात समाचार से, दिनेश जोशी हैं दिव्य भास्कर से, प्रकाश झा है जो जन्मभूमि ग्रुप से हैं, और गुजरात मित्र से जो है मनीष व्यास हैं। ये सारे पत्रकार जो गुजरात की राजनीति को पिछले 30 साल से ज़्यादा से जानते हैं और इस बार गुजरात में क्या स्थिति रहेगी उनसे बात करेंगे। सभी पत्रकारों से जाते हैं। बाबू, किस तरह की स्थिति गुजरात में इस बार देखने को मिलेगी? कौन सी साइड का पलड़ा भारी? देखो, गुजरात एक ऐसा स्टेट रहा है जो हर हमेशा ज़्यादातर वोटर्स जो है वो बीजेपी के साथ ही है, और उसमें भी जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के शासन में आए सीएम के पद पर, तब से आज तक सब लोग मोदी के नाम पर ही वोट कर रहे हैं। और यंगस्टर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 10-15 सालों से बीजेपी की ओर वो चले गए हैं। दूसरी तरफ ये है कि कांग्रेस अपना संगठन कहीं भी खड़ा नहीं कर पा रही, इसलिए कांग्रेस बहुत वीक है। और पूरी की पूरी 26 सीट पर मैं ये मानता हूँ कि भाजपा पूरी तरह से स्ट्रांग है। आप क्या मानते हैं आशीष भाई कि किसका पलड़ा भारी है चुनाव में, बीजेपी या कांग्रेस? कहीं पे भी टक्कर है कोई? कांग्रेस की इसलिए टक्कर नहीं है, पिछले 10 सालों में कांग्रेस अपना संगठन खो चुका है, और बाकी बच्चे जो भी अच्छे धारासभ्य थे और अच्छे लीडर्स थे वो ग्रेजुअली बीजेपी में आ चुके हैं। इसकी वजह से कांग्रेस काफ़ी वीक हो चुकी है। उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जितने प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। आप क्या मानते हैं गुलाम पठान? आप भी बरसों से राजनीति कवर करते हैं। क्या गुजरात में बीजेपी को कोई टक्कर है या सिर्फ एक तरफा मुकाबला है? मैं ये समझता हूँ कि गुजरात में अगर आप देखें तो एक बीजेपी कैसे कैडर बेस्ड पार्टी रही है कि चाहे इसका कार्यकर्ता एक कमिटेड पार्टी के साथ काम करता है, और उसकी चाहे आप प्रचार की नीति देख लीजिएगा, अभी इसका आईटी सेल देख लीजिएगा, और अब देखिए अभी चुनाव का भी काफ़ी अभी थोड़ी सी देर है, लेकिन वो कितना स्ट्रगल, यानी इतना एक आयोजनबद्ध अपनी बात मतदार तक पहुंचा चुका है। लेकिन विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो इनका नहीं कोई आयोजन, उसका संगठन, वो कहीं भी तरह से मतदार तक पहुंचा नहीं, अपनी बात पहुंचा नहीं सका। चाहे सरकार की विफल नीतियों की बात हो, वो नहीं पहुंचा सका। और सामने वो नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो जो विकास की बात है, अपनी छोटी सी छोटी योजना अगर एक आम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ टक्कर, तो एक तरफा मुझे लगता है कि 26 से 26 जाएगी बीजेपी के पास। दिनेश भाई, आप क्या मानते हैं? क्या 26 से 26 एक तरफा मुकाबला है, कोई टक्कर नहीं है यहाँ विपक्ष की? 2014 के चुनाव से पहले जब से बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम के कैंडिडेट के तौर पे डिक्लेयर किया, तब से गुजरात की प्रजा ने एक मन बना लिया है कि एक गुजराती वड़ा प्रधान होना चाहिए। तो तब से ये जो एक गेम है गुजरात में एक पूरी एक तरफा हो गई है, और पूरे जो वोटर्स है वो चाहते हैं कि वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी पीएम बने। इसी वजह से बीजेपी को आज तक 26 से 26 बैठक मिल रही है। तो इस बार भी जो मुकाबला है वो एक तरफा ही है। कांग्रेस कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे वो मैदान में है कि नहीं, और ऐसा कोई प्रयास भी कांग्रेस की ओर से हो नहीं रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि गुजरात में विरोध पक्ष जो है वो अपनी भूमिका गंवा रहा है। जैसा आप लगातार जब कांग्रेस की सरकार ही तब से आपने कवर किया हुआ है राजनीति को, क्या इस बार वातावरण में कोई चेंज देखने को मिल रहा है? क्या चुनावी माहौल में कोई चेंज है या सिर्फ बीजेपी की लहर? नहीं, सिर्फ बीजेपी की लहर है। और चुनावी दंगल में देखें तो बीजेपी इज द फ्रंट रनर इन दिस डेज, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चलो गांव अभियान, फिर संपर्क अभियान, फिर 18 लाख जो नए मतदाता आए हैं उनसे जुड़ने का और उनको जोड़ने का जो कार्यक्रम दिया है, और कार्यकर्ताओं की जो सक्रियता बढ़ी है बीजेपी की, वो कांग्रेस में नहीं दिख रही। इसलिए ये गुजरात का 26 से 26 सीट
बीजेपी के पक्ष में ही रहेगी। मनीष जी, आप क्या मानते हैं, क्या कोई चेंज, बदलाव, कोई सीट पे टक्कर, कहीं पे भी कोई विपक्ष की टक्कर है या फिर एक जो है वन साइडेड मुकाबला है? गुजरात का लोकसभा चुनाव एक तरफी रहेगा और एक तरफी माहौल बना हुआ है। उसका एक ही कारण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो गुजरात में सर्वस्वीकृत नेतृत्व हो गया है। कांग्रेस में लीडरशिप के काफ़ी इश्यू है, दिल्ली में भी है, नेशनल लीडरशिप में भी है, गुजरात में भी कांग्रेस का लीडरशिप का इश्यू है। और दूसरी एक बात है कि जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, महिलाएं, युवा, किसान वर्ग, सभी लोगों ने ये प्राइम मिनिस्टर को देख के ही वोट किया है। इस बार का चुनाव 2024 का चुनाव एक तरफी है, उसमें मैं कांग्रेस को कोई भाजपा को बड़ी चुनौती दे सकती ऐसी स्थिति मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे एक चीज़ वो भी जाननी है कि जो जोन की बात करें, 4 जोन है गुजरात के, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, कहीं पर भी आप बोल रही है 26 की 26 बैठकें, ठीक है, कहीं पर भी कोई फाइट, एक भी जोन में, कोई जोन में आपको लग रहा है कि वहां पे कोई फाइट हो सकती है? अगर विधानसभा चुनाव होते तो स्थिति अलग से होती। ये नेशनल इश्यूज को लेके लोग अपना मत डालते हैं और नेचुरली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही देख के वो गुजरात में वोट डालेंगे। उनकी लोकप्रियता पिछले कई चुनावों से इस बार बढ़ी है, सर्वस्वीकृत होगी। और राम मंदिर के बाद में गुजरात में एक तरफ से बीजेपी के फेवर में माहौल है, कहीं कांग्रेस नहीं दिख रही है। आपसे भी वही सवाल है कि जोन वाइज देखें, 4 जोन है गुजरात के, कोई एक जोन ऐसा कि जहां पे बीजेपी के अलावा आप किसी और पार्टी को देख रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ जो जिस तरह से काम किए हैं सरकार ने और जिस तरह से प्रायोरिटी दी गई है सभी समस्याओं को, वो सब देखते हुए ऐसा लगता है कि दूर दूर तक कांग्रेस कहीं स्पर्धा में हो ऐसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि ऐसी तो कई सीटें हैं, देख लेते नॉर्थ गुजरात में हम गांधीनगर सीट की बात करें तो अमित भाई के सामने खड़े रहने के लिए कोई तैयार नहीं है आज। तो ये बात है कि कांग्रेस कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आप इस बात से सहमत है, चारों जोन में, कोई भी जोन में कहीं पर भी कोई अपोजिशन नहीं? किसी जोन में ऑपोजिशन दिखता नहीं है। बीजेपी ये जानती है कि 2-3 सीट जो है उनकी वीक है, डेफिनेटली वीक है, लेकिन उन्होंने पिछले 6 महीने से इस वीक सीट में अपनी बढ़ोतरी करने के लिए प्रयास जारी कर दी है। इसीलिए उन्होंने वो कांग्रेस के जो वोटर्स थे, कांग्रेस के जो एमएलए थे, उनको अपनी पार्टी में ला दिए। उसके वहाँ पर जो रूरल जो नेता थे कांग्रेस के, वहाँ पे जो दबदबा बनाए बैठे थे, उन लीडरों को बीजेपी में शामिल कर दिया। तो इसकी वजह से बीजेपी के जो प्रयास से जो वीक सीट थी बीजेपी के हिसाब से, वो भी अब काफ़ी मजबूत हो गई है। तो किसी जोन में किसी विरोध पक्ष के लिए कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई चांस हो जीतने का। आप क्या मानते हैं, कोई जोन, एक भी जोन में कोई? मुझे एक बैठक पे, थोड़ा भरूच पे थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि कहीं चुनाव है, वहाँ थोड़ा बहुत ये चितर वसावा के हिसाब, जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ जो मन थोड़ा सा है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा फाइट दिखेगी। बाकी मुझे और कहीं में इतना वो फाइट नहीं दिखते कि जहाँ चुनाव लगेगा आपको कि चुनाव होगा, ऐसा मुझे नहीं दिखता। तो वन वे। आप क्या मानते हैं, चारों जोन में कहीं पर भी कोई टक्कर? ये भरूच की बात बताई, भरूच पहले से वहाँ ट्राइबल एक पार्टी थी, वसावा फैमिली का एक दबदबा था। फिर भी बीजेपी पिछले 6 चुनाव, लोकसभा 6 चुनाव से ज़्यादा वो वहाँ जीती आई है। चैतर वसावा जो है, उन्होंने प्रयास किया है, वो थ्रेट नहीं है। आपको एक लगेगा कि यहाँ एक चुनाव हो रहा है, बराबर। दूसरी बात है अमरेली और आणंद, ये 2 बैठक ऐसी है जो बीजेपी एक टारगेट करके चल रही है, 5 लाख वोट का मार्जिन का। तो वहाँ कितना ज़्यादा ले पाते, बस वही देखना है, दैट्स ऑल। आप क्या मानते हैं, चारों जोन में कोई टक्कर दिख रही है? नहीं, देखिए गुजरात में 4 जोन में से एक भी जोन ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी सीट पर कोई कांग्रेस के उम्मीदवार ऐसे हो जो भाजपा को टक्कर दे सके। कच्छ एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस कभी भी वहां उम्मीदवार लोकल दे नहीं पा रही है। पिछली बार भी उन्होंने जामनगर से लाके खड़ा किया था। तो इस बार ये होगा कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई क्या कैंडिडेट है जो भाजपा को टक्कर दे सके।
और दूसरा ये है कि कांग्रेस ने कभी जो पुराने लीडर्स है उन्होंने कभी सेकंड कैडर खड़े होने ही नहीं दी है। तो इसकी बजाय पूरी कांग्रेस जो है वो नेतृत्वविहीन है, न कार्यकर्ता में जोश है, क्योंकि उनको कोई लीडर आने ही नहीं देते आगे। तो मैं मानता हूँ कि पूरी 26 से 26 सीट पर बीजेपी पूरी तरह से स्ट्रांग है और कहीं ऐसी कोई फाइट नहीं है। इस बार भी कांग्रेस वही पुराने चेहरे, कई सीटों पे वही पुराने चेहरे देंगे। तो ये जो थी बातें थी। अब जानते हैं वीआईपी सीट का हाल। 2 वीआईपी सीट है गुजरात की। एक है गांधीनगर जहां से खुद केंद्रीय गृह मंत्री लड़ते हैं चुनाव, और दूसरी सीट है नवसारी जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लड़ते हैं। दोनों सीटों के बारे में जानेंगे पत्रकारों से। दोनों सीटों पर एक तरफी मुकाबला या फिर वहां पे कुछ आपको दिख रही स्थिति? नहीं, नवसारी गांधीनगर में एक तरफी रहेगा, क्योंकि गांधीनगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी उम्मीदवार नहीं है जिसे खड़े रहने से कोई भाजपा के उम्मीदवार को वो टक्कर दे सके। नवसारी में भी जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का है CR पाटिल, वो अपने जो लोकसभा सीट है उस पर सतत लोग के संपर्क में रहते हैं और कांग्रेस के पास वहाँ ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उनको टक्कर दे सके और वो खड़ा कर सके। दोनों सीटों पर क्या कांग्रेस कहीं मुकाबले में? कोई मुकाबला नहीं है, गांधीनगर और नवसारी दोनों में। 2 वीआईपी सीट, उस पर कोई मुकाबला? देखिए, यहाँ पर भी लास्ट टाइम जो 5 लाख से ज़्यादा से अमित शाह जी जीते थे, तो इससे मुझे तो लगता है इस मर्तबा लीड बढ़ेगी दोनों साइड पर। और उधर CR पाटिल का तो दबदबा है ही वहाँ पर, वो तो वहाँ भी वन वे और यहाँ भी वन वे। 2 वीआईपी सीट राज्य की, उस पर क्या माहौल? 2 वीआईपी जो सीट्स है गांधीनगर में से अमित शाह लड़े हुए हैं। बराबर, अमित शाह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने उतने मत विस्तार में इतना ध्यान दिया है, उतने विकास के काम किया है, तो कोई दूसरे कैंडिडेट का चांस ही नहीं है। और कांग्रेस के पास ऑलरेडी कैंडिडेट ही नहीं है खड़े रहने के लिए। तो इस समस्या की वजह से भी अमित शाह के लिए तो पूरी बाजी वन साइडेड है। और नवसारी की बात करें CR पाटिल को, पाटिल जो है वो अपने बूथ मैनेजमेंट और वार्ड मैनेजमेंट से जाने जाते हो। उन्होंने घर घर जाके वो प्रचार किया हुआ है, तो ऑलरेडी उनके सामने भी कोई ऑपोजिशन खड़ा रहे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं है। दोनों वीआईपी सीट पे क्या माहौल? आप गांधीनगर से ही है। गांधीनगर में तो बोल रहे हैं कि उम्मीदवार ही नहीं कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास बिल्कुल उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन जो हुआ तब हमारे तत्कालीन विधायक जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, CJ चावड़ा, वो खड़े रहे थे, तो भी गांधीनगर में माइनस थे। और जहाँ तक अमित भाई का सवाल है, अमित भाई ने यहाँ गांधीनगर के हर तहसील में उतना ध्यान दिया है, और महिला मतदारों पर, और चाहे युवा मतदार हो, कोई भी मतदार हो, तो उन्होंने जो स्कीम्स पुअर की थी, गरीब कल्याण की, जैसे कि माँ आरोग्य कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, और वो तो उनमें सिचुराइजेशन आए, ऐसे कदम उठाए हैं। और उसने अपने विस्तार में बहुत सारे कैंप लगवाए और कार्य किया है। यहाँ पे भी कोई मुकाबला नहीं है? कोई मुकाबला नहीं है। 2 सीट वीआईपी है, नवसारी और गांधीनगर। कोई मुकाबला है? देखिए, गांधीनगर लोकसभा सीट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और नवसारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये CR पाटिल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं मानता हूं कि इस बार दोनों सीट में भाजपा की लीड जो है वो बढ़ेगी। दोनों लीडर्स ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास के काफ़ी काम किए हैं। अमित शाह जी हर 20-25 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस आए हैं, लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। काफ़ी अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है, काफ़ी फार्मर्स, महिलाएं, युवा वर्ग की जो केंद्र और गुजरात की योजनाएं हैं उसके बेनिफिट्स उनको मिले हैं। लाइट, बिजली, रास्ता, ब्रिज वगैरह के भी वो भी काम हुए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कोई फाइट नहीं देख रहा हूँ बीजेपी के सामने। मुझे ये जो माहौल अभी तक का बना है वो लगता है कि वो वन साइडेड रहेगी। दोनों सीट गांधीनगर और नवसारी वो भाजपा के साथ। अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। अब जो मुद्दा है कि चुनाव कौन से मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और क्या राम मंदिर का मुद्दा जो है यहाँ पे कोई असर करेगा, इनसे ही जानेंगे कि इन मुद्दों की यहाँ पर क्या स्थिति है। मनीष भाई, मुद्दा क्या रहेगा? क्या हिंदू मुस्लिम धर्म जाति या फिर राम मंदिर, कौन सा मुद्दा जिस पे मत होगा? बीजेपी ने एनडीए का रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी प्रजा के सामने रख दिया है। उन्होंने पिछले 10 साल में जो काम किया है वो रिपोर्ट कार्ड के रूप में रखा है। उसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, गरीब कल्याण की योजनाएं। पर मुद्दा क्या रहेगा, चुनाव का मुद्दा? ये चुनाव का मुद्दा डेवलपमेंट ही है। वो डेवलपमेंट बीजेपी का वही मुद्दा है और डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा। एक गुजरात के पर्सपेक्टिव में मैं कहूँगा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। आज जब जाके राम मंदिर बन गया है, वहाँ राम लल्ला जी भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उससे प्रो बीजेपी माहौल बना है। कहीं जाके कांग्रेस ने वो आमंत्रण ठुकरा दिया तो लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगा है। राम मंदिर बना है, वो मुद्दा भी रहेगा और डेवलपमेंट भी मुद्दा रहेगा। आप क्या मानते हैं कौन से मुद्दे पे वोटिंग होगी? धर्म, जाति, विकास या फिर राम मंदिर? कितना असर करता मुद्दा रहेगा? 1995 से देखे तो भाजपा की जो विकास की राजनीति है वो ही सबसे बड़ी भारी नीति है और वही सब पर भारी पड़ रही है। इसके लिए विकास की राजनीति पर ही चुनाव होंगे। विकास की राजनीति, आप क्या मानते हैं कौन से मुद्दे पे मतदान होगा? वोटिंग क्या कौन से मुद्दे पर रहेगा और राम मंदिर का कितना लाभ? चुनाव में ऐसा माना जाता है कि जाति का मुद्दा रहता है, लेकिन जब बीजेपी की बात आती है, नरेंद्र मोदी की बात आती है, तब जाति के सामने विकास का मुद्दा एक बड़ा भारी पड़ता है। और राम मंदिर की बात आती है, राम मंदिर के लिए गुजरात पहले से एक साक्षी रहा है। जब अडवाणी जी ने यहाँ से रथ यात्रा निकाली थी, तब से वो गुजरात के दिल में वो बसा हुआ है राम मंदिर। तो राम मंदिर की वजह से भी बीजेपी को फायदा है और विकास के काम से भी बीजेपी को फायदा है। विकास के काम भी इतने गुजरात में हुए, तो इस हिसाब से जो विकास और राम मंदिर दोनों साथ में चलेंगे गुजरात में। विकास और राम मंदिर, आप क्या मानते हैं कौन से मुद्दे पे मतदान होगा? क्या धर्म, जाति, समाज का? कि बीजेपी का अभी तक का जो मुद्दा रहा था वो विकास लक्षी मुद्दा तो रहा ही था, लेकिन अब एक नया मुद्दा इसमें ऐड हुआ है, राम मंदिर वाला। तो मुझे लगता है कि वो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था, तो विकास की नीति और राम मंदिर दोनों को साथ में मिला के उसका बहुत बड़ा फायदा उठाएगी बीजेपी। उठाएगी। आप मानते हैं कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो बीजेपी को एडवांटेज करेगा? विकास का मॉडल तो वहीं पर है, पर फिर भी विकास का मॉडल श्योरली रहेगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अब राम मंदिर का एक सपोर्ट जिसको कहते हैं, वो उनका जो एक टारगेट है अब वो 400, वो क्रॉस करने के लिए काफ़ी उनको बैकअप मिलेगा। आप क्या मानते हैं राम मंदिर का मुद्दा इम्पोर्टेंट रहेगा या विकास का? कौन से मुद्दे पे वोटिंग होगा? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा भी रहेगा, डेवलपमेंट भी रहेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गुजरात के मतदाता जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जब से ज़्यादा, क्योंकि गुजरात के मतदाता वो यही सोचते हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर, राम मंदिर के साथ नरेंद्र मोदी के नाम पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो ये थे गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितने भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे एक तरफ और नरेंद्र मोदी का चेहरा एक तरफ। गुजरात में जहां तक वोटिंग की बात है, मुकाबले की बात है, कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। पीएम मोदी के चेहरे पे जनता वोट करेगी और 26 की 26 सीटों पर बीजेपी का बल्ला भारी है। 2-3 सीटें ऐसी थी बीजेपी जहां पे मेहनत कर रही है, पर वो सीटें भी बीजेपी जीतेंगी, ये उनका साफ तौर पर मानना। और साथ ही राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी को यहाँ पे जरूर फायदा पहुंचाएगा, पर वो लीड में बढ़ोतरी करेगा। और जो वीआईपी सीट की बात है, तो दोनों वीआईपी सीट पे भाजपा में कौन सी सीट पे लीड ज्यादा आएगी, सिर्फ वही अब देखना बाकी है। कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी।